हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमसे क्या कहा है, उसने कहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जब आप 1 को 17 से डिवाइड करोगे तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं किसके अंदर, रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर, वो कितनी होंगी। तो यहाँ पर हमें देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि जब भी आपको देखो जैसे 1/17 दे रखा है, अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम डिजिट्स कितनी होंगी रिपीटिंग ब्लॉक में। तो यहाँ पर आपकी जो नीचे क्यू है, ठीक है, क्यू है, उसमें क्या नंबर है 17, ठीक है। अगर आपको क्या फाइंड करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, तो वो आपका क्या होगा, आपको बस क्या करना है, क्यू में 1 माइनस कर देना है, मतलब 17 माइनस 1 आपका आंसर क्या आएगा 16। तो 16 से ज़्यादा आपके जो डिजिट्स होंगी वो रिपीटिंग ब्लॉक में नहीं होंगी, मतलब 16 होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर तो आपको एक आइडिया पता चल गया कि हाँ मेरे जो नंबर आएंगे वो कितने आएंगे, 16 आएंगे। अब देखो 16 एक छोटा नंबर तो है नहीं, बहुत सारे नंबर आएंगे। तो 1 को 17 से आप क्या करना है, आपको एक्चुअल में डिवाइड करना है। जब आप इसको एक्चुअल में डिवाइड करोगे तो बहुत लंबा बैठेगा, इसलिए आप क्या करो, हाथों हाथ पहले 17 का टेबल लिख लो। तो 17 1 सा 17, ठीक है, 17 2 सा क्या होता है आपका 34, ठीक है, 17 आपका 3 सा क्या होता है 51, 17 4 सा क्या होता है आपका 68, 17 5 सा क्या होता है आपका 85, 17 6 सा क्या होता है आपका 102, 17 7 सा क्या होता है आपका 119, ठीक है, 17 8 सा क्या होता है आपका 136, 17 9 सा क्या होता है आपका 153 और 17 10 सा 170, ठीक है। एक बार जब आपने यहाँ पे टेबल लिख लिया ना, अब आप इसको इससे डिवाइड करोगे, आपको बहुत आसानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 को 17 से डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पर मैं अगर 0 लगाऊं और यहाँ पे एक 0 लगाऊं तो देखो 10 आ रहा है, वो 17 से तो क्या है, अब भी छोटा है, तो पॉइंट लगाकर आपको क्या लिखना है, एक और 0। अब यहाँ पे टेबल में देखो 100 से जस्ट चौथी चीज़ कौन सी, यहाँ पर 85 है, तो 17 5 सा क्या हो जाएगा आपका 85। अब यहाँ पर आपका 100 में से जब 85 जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या आएगा आंसर में 15, ठीक है। अब पॉइंट तो ऊपर लगा हुआ है, आप एक और 0 लगा लो। अब 150 से जस्ट छोटा कौन सा, देखो यहाँ पे 153 है, ये तो बड़ा है। 150 से क्या छोटा है 136, कितनी ज़्यादा आ रहा है 8 बार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा आंसर में 136। अब इसमें से ये जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, और 4 में से 3 गया तो आपका 1 बचा। फिर आपका पॉइंट लगा हुआ तो आप एक और 0 लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा 140। अब यहाँ पर आपका जब 140 हो गया तो 140 से जस्ट छोटा क्या है, द्वारा आपका 136 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 8 जा द्वारा, तो यहाँ पर क्या होगा 136। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 40 में से 36 जाता हुआ दिख रहा है तो डायरेक्टली आपका 4 बच रहा है, इसके आगे आप एक और 0 लगा दो। अब 40 से जब मतलब जस्ट छोटी क्या आ रही है आपकी 34, तो ये कितनी बारी जा रहे हैं 2 बारी जा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 34, ठीक है। बचा क्या आपका 6, एक और बार 0 लगा दो। 60 से जस्ट छोटा क्या है आपका 51, कितनी बारी जा रहा है 3 बार जा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 51। बचा क्या आपका 9। अब ये 9 को यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, 9 के आगे फिर 0 लगा दो। अब 90 से जस्ट छोटा क्या है आपका 85, कितनी बारी जा रहा है आपका 5 बारी सा, तो यहाँ पर क्या है 85। बचा आपका 5 के आगे फिर 0 लगा दो। 50 से जस्ट छोटा क्या आ रहा है आपका 34, कितनी बारी सा था 2 बारी सा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 34। फिर द्वारा आपका क्या बचेगा, यहाँ पर आपका बचेगा 16, ठीक है, 16 बचा। 16 के आगे आप द्वारा 0 लगा दो, मतलब 160 हो गया ये। 160 से जस्ट छोटा क्या है आपका 153 है, कितनी बारी सा आ रहा है 9 बारी सा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बचेगा आपका 7 बचेगा। 7 के आगे द्वारा लगा दो 0। 70 से जो आपका जस्ट छोटा क्या दिख रहा है आपको 68, कितनी बारी सा 4 बारी सा, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 68। बचा क्या आपका 2 के आगे फिर 0 लगा दो, ये 20 हो गया। 20 से जस्ट छोटा क्या आपका 17, कितनी बारी सा था 1, तो फिर यहाँ पे आपका क्या गया 17। बचा क्या 3 के आगे 0 लगा दो। 30 से जस्ट छोटा मतलब जस्ट नहीं, मतलब कि इस टेबल में क्या आ रहा है आपका, इससे छोटा तो 17 ही है। 17 कितनी बारी सा था 1 बारी सा, तो फिर दोबारा 17, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा
10 में से 7 गया तो आपका 3 बचा, ठीक है, और आपका 2 में से 1 गया तो आपका 1 बचा। ये इसके आगे फिर 0 लगाओ तो ये क्या हो गया 130। अब 130 से छोटा क्या आ रहा है आपका 119, तो इसमें 130 तो कर दो 119। अब ये 119 कितनी बारी से आ रहा है 7 बारी से, ठीक है। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 10 में से 9 गया आपका 1 बचा, 2 में से 1 गया तो 1, फिर दोबारा 0 लगा दो। अब यहाँ पे क्या आया 110। अब 110 से छोटा क्या दिख रहा है आपको 102, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या बचेगा 8 के आगे दोबारा 0 लगा दो। अब 80 से छोटा क्या दिख रहा है 68, कितनी बारी सा 4 बारी सा, यहाँ पर आ गया आपका 68। अब यहाँ पर बचा आपका क्या 2 और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया 120, इसके आगे दोबारा 0 लगा दो। 130 से छोटा क्या दिख रहा है आपको 119। अब ये 68 कितनी बारी से आया था आपका 4 बारी से, वो आपने लिख लिया। 119 आपका कितनी बारी से आया 7 बारी से, ठीक है। अब इसमें से इसको सेपरेट करो क्या आया 1। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, जहाँ से आपने चालू करा था 1 से वही आपका क्या हो गया दोबारा रिपीट होकर आ गया। आया नहीं आया तो आपको दोबारा 0 लगाने के लिए एक और 0 यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। मतलब ये 10 हो या फिर 100 बनाने के लिए मतलब 0 एक और लिखो तो 0 भी आपका क्या रहा है रिपीटिंग ब्लॉक में। तो यहाँ पर अगर मैं आपको लिखना चाहूँ कि जो आपका 1/17 है वो आपका किसके बराबर आएगा, देखो 1/17 0.058823529411747 और ये आपका क्या आ गया इसके ऊपर बार, मतलब ये आपके नंबर क्या हो रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। और आप इनको एक बार काउंट करो तो कितने आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और आपका एक नंबर हो जाएगा वो 16, मतलब कि इससे ज़्यादा आपका ये नंबर इसमें अगर नहीं आ सकते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q, q is not equals to 0 where p and q are integers with no common factor other than 1, ठीक है। फिर उसके बाद कहा है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या फिर आप उसको एक्सपेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो आपके रैशनल्स नंबर होते हैं जिनको आप टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में लिखते हो, मतलब जो रैशनल नंबर आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिखे, टर्मिनल डेसिमल एक्सपेंशन में लिखे जाते हैं, वो उसमें क्या है आपका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कोई नहीं है, ठीक है, सिर्फ 1 ही है। तो आप कैसे कह सकते हो कि q आपकी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा होगा, कि q आपकी कौन सी प्रॉपर्टी में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसका बहुत छोटा सा आंसर है, हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q has only power of 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ, ठीक है। कि जो आपका Q होगा ना उसका बस क्या होना चाहिए कि जो आपका Q होगा उसके बस प्राइम फैक्टर में या तो आपकी 2 की पावर होनी चाहिए कि वो नंबर सिर्फ क्या हो रहा हो 2 की पावर में आ रहा हो, या फिर वो 5 की पावर में आना चाहिए, या फिर वो दोनों में आना चाहिए। अगर इसके अलावा आपका कोई और प्राइम नंबर आ रहा है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो आपके वही नंबर लिखे जा सकते हैं रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में जिसमें आपकी ये वाली जो डिमांड है वो क्या हो रही हो सेटिस्फाई हो रही हो, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो रही हो सेटिस्फाई हो रही हो, तो वहीं पे आपका क्या होगा वही आपके रैशनल नंबर किसकी फॉर्म में लिखे जाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।